गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पीएमसीएम और मंत्रियों को हटाने वाला बिल पेश कर दिया। गृह मंत्री के बिल पेश करने के बाद इसको लेकर विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री की तरफ फेंकी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इससे कार्यकारी एजेंसियों को खुली छूट मिल जाएगी। बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। देखें रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पीएमसीएम और मंत्रियों को हटाने वाले बिल पेश किए। इस बिल के तहत अगर किसी गंभीर आपराधिक मामले में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। अमित शाह ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस बिल को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बिल को लेकर अमित शाह ने कहा कि बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे। बाद में बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने बिल का विरोध किया। मनीष तिवारी ने कहा, यह संवेदनशील विधेयक है, बिल पर चर्चा की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि इस बिल से राजनीतिक मिसयूज होगा। मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि इस बिल को लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। वहीं सपा के नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा, तीनों विधेयकों का विरोध करते हैं, ये तीनों संविधान विरोधी है, न्याय विरोधी बिल है। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान के शक्ति विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है और जनता के जरिए चुनी हुई सरकार बनाने के अधिकार को कमजोर करता है। इससे कार्यकारी एजेंसियों को खुली छूट मिल जाती कि वे मामूली आरोप और शक के आधार पर ही जज और जल्लाद दोनों बन जाए। ये सरकार किसी भी कीमत पर देश को पुलिस स्टेट बनाने पर तुली हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कदम चुनी हुई सरकार पर सीधा हमला है और लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करने वाला है। भारत का संविधान इस तरह बदला जा रहा है कि देश को पुलिस स्टेट में बदला जा सके। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में 3 बिल पेश किए, जिसमें 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल में प्रावधान होगा कि अगर 5 साल या उससे अधिक सजा वाले संगीन अपराध में कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे तुरंत उसका मंत्री पद छीन जाएगा। खास बात तो ये है कि ये नियम प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार शाम लोकसभा के महासचिव को ये बिल पेश किए जाने की जानकारी दी। इस विधेयक के मुताबिक यदि किसी मंत्री या माननीय को ऐसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक है और वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो 30 दिन पूरे होने के बाद उसे हटाया जा सकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकेंगे। अगर ऐसी सिफारिश नहीं मिलती है तो वो मंत्री अपने आप ही मंत्री पद से हट जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यही नियम प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होगा। अगर वो गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देते तो वो खुद ब खुद प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। हालांकि बाद में किसी समय राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पीएम या मंत्री नियुक्त करने पर रोक नहीं होगी। ऐसा ही नियम राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए भी लागू होगा। इस बिल को लाने के पीछे के कारण बताते हुए कहा गया कि भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल जनहित और लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। संविधान के 130वें संशोधन बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त विपक्ष सांसदों ने बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री की तरफ फेंकी। सत्ताधारी दल की तरफ, जिसे ट्रेजरी ब्रांच कहते हैं, उसे विपक्षी सांसदों ने घेर लिया। गृह मंत्री के माइक को मोड़ने की कोशिश की गई। जमकर हंगामा हुआ और सदन के अंदर स्थित तनावग्रस्त हो गई। सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सांसदों ने गृह मंत्री के बचाव में आकर विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की। सत्ता पक्ष से रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरण रिजिजू, सतीश गौतम ने गृह मंत्री के पास नारे लगा रहे आक्रामक सांसदों को रोकने का प्रयास किया। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।